हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कोल श्रेणी के चैप्टर में से, और ये भी क्वेश्चन कोल श्रेणी के में से ही है। वो 2023 के उसमें एग्ज़ाम में आया था या 2022 के एग्ज़ाम में आया था। कल मैंने 6 साल वाला क्वेश्चन कराया था, आज मैं आपको करा रहा हूँ 8 साल वाला क्वेश्चन। ठीक है, करने का तरीका सिर्फ वही है। देखो क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों से न्यूनतम वक्र रीति द्वारा सरल रेखा उपनति ज्ञात कीजिए तथा 2022 वर्ष के लिए उपनति मूल्य का अनुमान लगाइए। यानी कि ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। देखो ईयर दे रखी है 2013 से लेकर के 2022 तक, और इनकम दे रखी है 2013 से 2020 तक की। ठीक है भाई, ये 8 साल वाला क्वेश्चन है। कल मैंने आपको 6 साल वाला क्वेश्चन कराया था, ये 2022 के सेमेस्टर में आया था। जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था वो 2023 के सेमेस्टर में आया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर 99% जो क्वेश्चन रहते हैं कोल श्रेणी वाले चैप्टर में से वो 8 साल वाले या 6 साल वाले रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी पे सोल्व नहीं होते। ठीक है भाई, अब जैसे हमें क्वेश्चन को दे रखा है, हम क्वेश्चन को उसी हिसाब से ताल लगे। सबसे पहले हमें ईयर तालने, तो जो हमें ईयर दे रखे है वो ईयर ताल लेंगे 2013 से 2020 तक। ठीक है भाई, इनकम दे रखी है हमें, इसको वाई मान लेंगे, 2013 से 2020 तक की इनकम ताल लेंगे। इसी तरह से अगला जो आपका कॉलम होगा वो टाइम डेविएशन हो जाएगा, उस कॉलम को हम मानेंगे एक्स। ठीक है भाई, और एक्स कैसे मानेंगे, क्योंकि 3 साल नीचे छोड़ देंगे और 3 साल ऊपर के छोड़ देंगे। हमारे पास 2 साल बचेंगे, 2016 और 2017। ठीक है भाई, इनमें 1 साल का डिफरेंस है, तो उस 1 साल को 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो 0.5 का अंतर आ जाएगा। तो हम 2016.5 ईयर लिख देंगे भाई। ठीक है, तो अब हम क्या काम करना, 2013 में से 2016.5 घटावेंगे तो 3.5 माइनस के आवेंगे। 2014 में से 2016 घटावेंगे तो 2.5, फिर इसी तरीके से 1.5, ये माइनस के 0.5। ठीक है भाई, फिर इसी तरीके से प्लस के आ जाएंगे 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5। ठीक, जो हमारा ये एक्स निकल का आया है, ठीक है भाई, जो हमारे माइनस के और प्लस के एक्स निकल का आया है, इसको हम क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, दुगना कर देंगे। 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस के साथ, इसी तरह से 2.5 में गुना करेंगे 2 की तो माइनस के 5, माइनस के 3, माइनस के 1, फिर इसी तरीके से +1, +3, +5 और +7 हो जाएगा। ठीक है भाई, और हमें साथ ही साथ क्या करना, हमें देखना कि हमारे पास ईयर कितने दे रखे, 8 ईयर दे रखे, तो इनको हम n मान लेंगे। जो हमें वाई दे रखा इनकम है, इनका हम टोटल कर लेंगे तो सिग्मा वाई हो जाएगा 526। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो हमने एक्स निकला है नया, इतने ही मान हमारे पास माइनस के, इतने ही मान पास प्लस के है, तो सिग्मा एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने की, छोटी वीडियो होगी। ठीक है भाई, आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट है, ठीक है भाई, उनका पेपर जो 4 जनवरी का पेपर है, ये इनका बिजनेस स्टेटिक्स का, वहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको। इस टाइप का देखने को मिला है, चाहे किसी भी टाइप का देखने में, मतलब 6 साल वाला या 8 साल वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो CCS यूनिवर्सिटी में प्राइवेट के जो स्टूडेंट है BCom फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए भी है ये। उनके लिए मैं पूरा सिलेबस वो करूँगा। ये तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चला रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये 0 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर करना है। अब देखो माइनस के 7 है, जब इसकी -7 की उसमें इंटू करेंगे तो 49 हो जाएगा। 5 की इंटू करेंगे 25, 9, 1, 1, 9, 25, 49। ठीक है, इस तरह आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का टोटल हो जाएगा आपका 168, 168। ठीक है भाई, अगला कॉलम होगा आपका एक्स वाई का। अब आपके पास वाई भी है और एक्स भी है, और एक्स की गुना
आपको इनसे नहीं करनी, जो आपका नया x निकल का आया है उनसे गुना करनी है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। आपको जो आपका y है, y के प्रत्येक मान से जो नया x का मान निकल का है उससे गुना करनी है। यानी कि 38 की गुना -7 में करनी है तो माइनस के 266 हो जाएंगे। 40 की गुना -5 में करनी है तो माइनस के 200 हो जाएंगे। 65 की गुना -3 में करनी है तो 195 हो जाएंगे। 72 की गुना -1 में करनी है तो -72 हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आप गुना करते चले जाओगे, आप प्लस के होते आ जाएंगे आपके। ठीक, अब आपको इसमें करना क्या है भाई, आपको अब ये काम ये करना है कि जो आपके प्लस के हैं, सॉरी जो माइनस के हैं उनको अलग जोड़ लो और जो प्लस के हैं उनको अलग जोड़ लो। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि माइनस के मान कितने हैं और प्लस के कितने हैं। जिसके भी ज़्यादा होंगे वो निकल कर आ जाएंगे। अब देखो इसमें हमारे पास प्लस के ज़्यादा है और माइनस के कम है, तो प्लस में से माइनस के घटा देंगे तो हमारे पास प्लस के निकल कर आ जाएंगे 616। कितने आएगा भाई, 616 आएंगे। अब यहाँ तक हमने काम कर लिया। अगला कॉलम होगा हमारे पास ट्रेंड वैल्यू निकालना, यानी कि उपनति मूल्य, और इसका जो फॉर्मूला होता है वाई सी बराबर ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ए का फॉर्मूला है ए बराबर सिग्मा वाई अपॉन एन। हमारे पास सिग्मा वाई भी है और एन भी है, तो 526 को 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास ए का मान निकल कर आ जाएगा 65.75। ठीक है भाई, क्या आएगा भाई, ए का मान आएगा 65.75। इसी तरीके से हम बी का मान निकाल लेंगे, और बी का जो फॉर्मूला हमारे पास वह बी बराबर सिग्मा एक्स वाई, तो सिग्मा एक्स वाई का मान भी है अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर का भी मान है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे भाई, 616 को 168 से भाग करते गए तो 3.67 आ जाएगा। तो हमारे पास ए का मान भी निकल कर आ गया और बी का मान भी निकल कर आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम ए का मान बी का मान प्रत्येक कॉलम में ईयर के सामने हम लिखते चले जाएंगे, ए के मान और बी का मान। ए का मान और बी का मान प्लस हो जाएगा। फिर हमें एक्स का मान रखना है, तो एक्स का मान भी एक्स का मान हमें नया लेना है। ये जो हमने नया निकल रहा है, ये ध्यान रखना भाई, जो नया निकल रहा है उसको हमें लेना है। तो -7, -5, -3, -1, +1, +3, +5 और +7। ठीक है भाई, इस तरह काम हमें करना। अब इसमें ध्यान रखना हमें 3.67 में -7 की गुना करनी है सबसे पहले तो ये। तो जब हम इसमें गुना करेंगे तो हमारा पास माइनस का मान आएगा, और 65.75 में से जो मान आया है उसको घटा देंगे तो हमारा अगला मान निकल कर आ जाएगा 40.06। ठीक है भाई, इसी तरह से 3.67 में -5 की गुना कर देंगे, जो मान आएगा वो इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास 47.40 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला मान ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस तरह हमारे पास मान निकल कर आ जाएगा। जो प्लस है वो प्लस जुड़ता चला जाएगा भाई। ठीक है भाई, वो इस संख्या में ए में हम जोड़ देंगे, प्लस वाले जोड़ देंगे, माइनस वाले ए में से हम घटा देंगे। ठीक है भाई, तो हमें करना क्या है भाई, आप इन सब का टोटल करना। ठीक है भाई, जब आप टोटल कर लोगे तो इसमें आपको एक चीज़ करना है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने का। जो सिग्मा वाई का मान है वही वाई सी का मान होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी टेबल और आपका जो ए का मान बी का मान है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल रहा है, और आपका यहाँ से क्वेश्चन सही हो जाएगा बिल्कुल। आपको इसके बारे में कोई भी नहीं बताने का, कोई भी टीचर आपको इसके बारे में नहीं बताने का। ठीक है भाई, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को करके चले जाइए प्रैक्टिस के तौर पर पे। ठीक है, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने का। अब इसमें हमें निकालना है 2022 का मान। ठीक है, क्या निकालना, 2022 का। तो 2022 के लिए हमें करना क्या है भाई, 2022 के लिए हमें करना है ये कि 2022 में से 2016.5 घटा देंगे तो हमारे पास 5.5 आएगा। इसको भी हमें दुगना करना है, यानी कि ये x निकल कर आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 11,
और इसी तरह का 2022 का फॉर्मूला रखेंगे हम a + bx। तो a का मान भी निकला हुआ हमारे पास, b का मान भी निकला हुआ। b के मान में इस x का मान इंटू कर देंगे, तो जो इंटू करके आएगा वो 65.75 में जोड़ देंगे, तो हमारे पास 2022 का मान निकल कर आ जाएगा 106.12। ठीक है भाई। तो इसी तरीके से हमारे पास a का मान, b का मान और y यानी कि 2022 का मान भी निकल कर आ जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब देखो 10 मिनट नहीं लगी इस क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, बिल्कुल वाकई 10 से 15 मिनट लगेगी आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना और जैसे मैंने बताया है ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, बिल्कुल आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और कैलकुलेटर ज़रूर लेकर के जाना अपने एग्ज़ाम पेपर में। ठीक है भाई। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी इसी वीडियो में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा देता हूँ, वो भी आपका सेमेस्टर में ही आया हुआ है, उसको कर लेना। ठीक है भाई, थैंक यू। देखो ये क्वेश्चन है 2021 के सेमेस्टर में आया था, ये 6 साल वाला है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आंसर भी मैंने दे रखा, ए का मान और बी का मान भी दे रखा। तो ऐसा हो सकता है कि एग्जामिनर आपको अगले साल का अनुमान ना पूछे। ठीक है, किसी क्वेश्चन में पूछ लेगा, किसी में नहीं पूछने का। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 साल वाले या 8 साल वाले आएंगे ज़्यादातर। देखो 2021 में भी 6 साल वाला आया, 2023-22 का कराया मैंने अभी, उसमें 8 साल का है। 2023 में कराया मैंने, वो भी 6 साल का है। तो एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चन 6 साल वाला या 8 साल वाला देता है कोल श्रेणी वाले चैप्टर में से। ठीक है भाई। जो 5 साल वाला क्वेश्चन पेपर है, 5 साल वाला ईयर वाला है, उसको भी मैं करा दूंगा, कल को उसकी भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आप ये भी देख लेना। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।